जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रैंड गुरुजी क्लासेज में। आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न कई वर्षों से लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग के रचनाकार हैं। राइट आंसर है ए, हरिशंकर परसाई। विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग के रचनाकार हरिशंकर परसाई है। विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग पर ही हरिशंकर परसाई को 1882 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग पर ही हरिशंकर परसाई को 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार हैं। राइट आंसर है बी, अज्ञेय। कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार अज्ञेय है। दोस्तों, अज्ञेय को इसी कृति पर 1978 ईस्वी में क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। याद रखेंगे, कितनी नावों में कितनी बार पर ही अज्ञेय को 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी। राइट आंसर है ए, बीजोपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल नाम दिया है। दोस्तों, यहाँ पर और एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि आदिकाल नाम किसने रखा है। आदिकाल का नाम आदिकाल किसने रखा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा है। आदिकाल का वीरगाथा काल का नाम किसने रखा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल का चारण काल नाम किसने रखा है, तो राम कुमार वर्मा ने और जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आदिकाल का चारण काल नाम जॉर्ज ग्रियर्सन और राम कुमार वर्मा ने रखा है। अगला प्रश्न है, लोकायतन पर सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला था। राइट आंसर है ए, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। लोकायतन पर सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास के रचनाकार है। राइट आंसर है डी, हरिऔध। हरिऔध प्रिय प्रवास के रचनाकार है। प्रिय प्रवास के रचनाकार हरिऔध है। दोस्तों, यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उर्वशी के रचनाकार है। राइट आंसर है डी, दिनकर। उर्वशी के रचनाकार दिनकर है। दोस्तों, उर्वशी पर ही दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी पर ही दिनकर को 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र है। राइट आंसर है डी, उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड है। दोस्तों, इसका संपादक श्री जुगल किशोर है। इसका संपादक कौन है, श्री जुगल किशोर है। और यह कोलकाता से प्रकाशित होता था। यह पत्र कोलकाता से प्रकाशित होता था और यह एक साप्ताहिक पत्र था। कौन पत्र था, साप्ताहिक, मतलब एक सप्ताह में निकलता था। अगला प्रश्न है, पत्रिका के संपादक कौन थे। राइट आंसर है बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। इनसे पहले 1902 ईस्वी में श्याम सुंदर दास सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। पहले यह काशी से प्रकाशित होती थी, बाद में यह इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नीला चांद उपन्यास के उपन्यासकार है। राइट आंसर है सी, शिव प्रसाद सिंह। नीला चांद उपन्यास के उपन्यासकार शिव प्रसाद सिंह है। नीला चांद उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, शिव प्रसाद सिंह है। दोस्तों, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1990 ईस्वी। नीला चांद उपन्यास के प्रकाशन वर्ष क्या है, 1990 ईस्वी। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल के नाम से नामकरण किसने किया। राइट आंसर है सी, जॉर्ज ग्रियर्सन। आदिकाल को चारण काल से नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। आदिकाल को चारण काल के नाम से नामकरण किसने किया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। राइट आंसर है बी, भारतेंदु। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना रामविलास शर्मा की है? राइट आंसर है ए, निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की रचना है। बात करते हैं कविता के नए प्रतिमान की, तो कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की रचना है। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तमस भीष्म साहनी की रचना है। अगला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद कविता के रचनाकार हैं। राइट आंसर है बी, सुमित्रा नंदन पंत। कला और बूढ़ा चांद कविता रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत है। कला और बूढ़ा चांद कविता का रचनाकार कौन है दोस्तों? सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना यशपाल की है? राइट आंसर है ए, मेरी तेरी उसकी बात। दोस्तों मेरी तेरी उसकी बात यशपाल की रचना है। बात करते हैं तमस की, तो तमस भीष्म साहनी की रचना है। मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न है, करुणालय के रचयिता कौन है? राइट आंसर है बी, जयशंकर प्रसाद। करुणालय के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। करुणालय के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। बात करते हैं कमायनी की, तो कमायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है और यह एक प्रबंध काव्य है। याद रखें, कमायनी क्या है दोस्तों? एक प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पुरस्कार नरेश मेहता को मिला है? राइट आंसर है बी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दोस्तों नरेश मेहता को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? संपूर्ण साहित्य। याद रखेंगे, नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कब मिला है? 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रचनाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? राइट आंसर है डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी को, तो दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 ईस्वी में हिम तरंगिणी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दोस्तों हिम तरंगिणी इनकी कविता है। क्या है? इनकी कविता है और हिम तरंगिणी पर ही इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और हिंदी में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को ही मिला है। बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर को, तो रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय पर 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय पर 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना छायावाद युग की है? राइट आंसर है बी, लोकायतन। लोकायतन छायावाद युग की रचना है और यह सुमित्रा नंदन पंत की महाकाव्य है। सुमित्रा नंदन पंत की महाकाव्य है। बात करते हैं काव्य निर्णय की, तो काव्य निर्णय रीतिकालीन काव्य है और यह भिखारी दास का काव्य है। बात करते हैं प्रेम सरोवर की, तो प्रेम सरोवर भारतेंदु युग की रचना है और यह भारतेंदु की रचना है। किसकी रचना है? भारतेंदु की रचना है। बात करते हैं प्रिय प्रवास की, तो प्रिय प्रवास हरिऔध की रचना है और द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की रचना है और यह हरिऔध की रचना है। अगला प्रश्न है, मैथिली चंद्रगुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? राइट आंसर है बी, द्विवेदी युग। मैथिली चंद्रगुप्त का संबंध आधुनिक काल के द्विवेदी युग से है। मैथिली चंद्रगुप्त का संबंध आधुनिक काल के द्विवेदी युग से है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? राइट आंसर ए, मैथिली चंद्रगुप्त। मैथिली चंद्रगुप्त भारत के प्रथम राष्ट्र कवि है। दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि भारत का द्वितीय राष्ट्र कवि कौन है। भारत का द्वितीय राष्ट्र कवि कौन है? अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है? राइट आंसर है ए, आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा गया है। दोस्तों आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने।
रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है। आधुनिक काल को क्या कहा जाता है? तो गद्य काल कहा जाता है। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला प्रश्न है, कामायनी के रचनाकार कौन है? राइट आंसर है डी, जयशंकर प्रसाद। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। दोस्तों यह एक प्रबंध काव्य है। कामायनी क्या है? एक प्रबंध काव्य है और यह प्रसाद का अंतिम काव्य है। प्रसाद का अंतिम काव्य और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? 1936 ईस्वी। कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ के संपादक कौन थे? राइट आंसर है ए, प्रेमचंद। प्रगतिशील लेखक संघ के संपादक प्रेमचंद है। दोस्तों प्रगतिशील लेखक संघ के संपादक प्रेमचंद कब बने? 1936 ईस्वी में। याद रखिए कब बने? 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? राइट आंसर है डी, जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार जयशंकर प्रसाद है। चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? 1931 ईस्वी। याद रखें चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, ग्राम कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? राइट आंसर है ए, 1911। ग्राम कहानी का प्रकाशन वर्ष 1911 है। दोस्तों ग्राम कहानी का कहानीकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। ग्राम कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी है। प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? राइट आंसर है सी, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु भारतेंदु की रचना नहीं है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास की रचना है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? 1882 ईस्वी। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1882 ईस्वी। दोस्तों बात करते हैं अंधेर नगरी की, तो अंधेर नगरी भारतेंदु की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष का 1881 ईस्वी। बात करते हैं भारत दुर्दशा की, तो यह भारत दुर्दशा भारतेंदु की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष का 1880 ईस्वी। बात करते हैं श्री चंद्रावली की, तो यह भारतेंदु की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? 1876 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित बोलियों की संख्या है? राइट आंसर है डी, 5। पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित बोलियों की संख्या 5 है। खड़ी बोली, बांगुर, कनौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा। खड़ी बोली, बांगुर, कनौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, ये 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित बिना पत्रिका की भाषा है? राइट आंसर है ए, ब्रजभाषा। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा ब्रजभाषा है। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है दोस्तों? ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, साहित्य सम्मेलन के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है सी, श्याम सुंदर दास। साहित्य सम्मेलन के संस्थापक श्याम सुंदर दास थे। साहित्य सम्मेलन के संस्थापक कौन थे? श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका के रचनाकार है? राइट आंसर है सी, रसखान। प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान है। अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली किसका यात्रा साहित्य है? राइट आंसर है ए, अज्ञेय का। एक बूंद सहसा उछली अज्ञेय का यात्रा साहित्य है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की गणना किस श्रेणी के कवियों में की जाती है? राइट आंसर है बी, राष्ट्रीय कवि। मैथिली शरण गुप्त की गणना देश के राष्ट्रीय कवि में गिनी जाती है। किस श्रेणी में गिनी जाती है दोस्तों? राष्ट्रीय कवि की श्रेणी में गिनी जाती है और इन्हें देश का प्रथम राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। याद रखेंगे, मैथिली शरण गुप्त को देश का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है और रामधारी सिंह दिनकर को देश का द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को देश का द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, होरी किस उपन्यास का पात्र है? राइट आंसर है डी, गोदान। होरी गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र है। दोस्तों गोदान का लेखक कौन है? प्रेमचंद। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों, मित्रों और बहनों को शेयर कीजिएगा।